हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है ट्रायंगल्स। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ट्रायंगल्स की जो टाइप्स हैं और जो ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में भी उनको नॉलेज नहीं होती, जिसके कारण ट्रायंगल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप्स के बारे में और उनसे रिलेटेड जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो यहां पर सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल मैथमेटिक्स मैट्री में एक ऐसी फिगर है, इसको बनाने के लिए हमें थ्री डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स की जरूरत होती है। तो पहला लाइन सेगमेंट ए बी है, दूसरा लाइन सेगमेंट बी सी है और तीसरा लाइन सेगमेंट ए सी है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। अगर हम बात करें इस पॉइंट ए की, बी की और सी की, तो इसको हम इस ट्राइंगल के वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइंस ज्वाइन होती हैं। एंड वहीं पर दो डिफरेंट लाइन ज्वाइन होने पर यहां पर एक एंगल भी फॉर्म होता है, जैसा कि यहां भी है और यहां भी है। तो इन एंगल्स को हम ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। अगर हमने ट्राइंगल को डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं द ट्राइंगल इज अ पॉलीगन दैट हैज थ्री लाइन सेगमेंट्स, थ्री वर्टिसेस एंड थ्री इंटीरियर एंगल्स। और किसी भी ट्राइंगल को डिनोट करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। दैट मीन्स कि अगर मुझे इस ट्राइंगल को लिखना होगा तो मैं ये सिंबल डालकर साथ में लिखूंगा ए बी सी। तो ट्राइंगल्स को जानने के बाद हमें ट्राइंगल्स की जो बेसिक टाइप्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ट्राइंगल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। वैसे तो हम ट्राइंगल्स को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी होती है लाइन सेगमेंट्स की लेंथ पर बेस्ड। लेंथ ऑफ साइड के बेस पर हम ट्राइंगल्स को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहली टाइप होगी स्केलिन ट्राइंगल, दूसरी टाइप हमारे पास होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरी टाइप है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें जो सबसे पहला स्केलिन ट्राइंगल है वो एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें जो तीनों साइड्स की लेंथ है वो डिफरेंट होती हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं द ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल। सेकेंड है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स की लेंथ तो इक्वल होती है, बट जो थर्ड साइड है वो इक्वल नहीं होती। हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर डेफिनेशन देखें तो वो है द ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल बट थर्ड साइड इज नॉट इक्वल। इसके बाद हमारे पास आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिनमें तीन की तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। हम डिफाइन कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। इसके बाद ट्राइंगल्स की जो दूसरी कैटेगरी है वो इनके इंटीरियर एंगल पर बेस्ड होती है और ये भी बेसिकली तीन टाइप्स के ही होते हैं, जिसमें से पहला है हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल, सेकंड है हमारे पास राइट ट्राइंगल और थर्ड है हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ट्राइंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल है वो हमेशा 90 से छोटे यानी कि एक्यूट होंगे। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एक्यूट ट्राइंगल इज द ट्राइंगल इन विच ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड है हमारे पास राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों इंटीरियर एंगल में से एक एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री होता है। हम डिफाइन कर सकते हैं द ट्राइंगल in which one of the three interior angle is equal to 90 डिग्री। तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम राइट ट्राइंगल बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें
तीनों में से एक इंटीरियर एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द थ्री एंगल्स इज मोर देन 90 डिग्री। तो ऐसी ट्राइंगल्स को हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लेंथ ऑफ साइड के बेस पर और इंटीरियर एंगल के बेस पर ट्राइंगल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा है। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो ट्राइंगल्स गिवन होती हैं वो ट्राइंगल्स सिर्फ साइड या सिर्फ एंगल पर बेस्ड नहीं होती, उनमें इन दोनों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स को ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें हम लेंथ की बात करें तो ये स्केलियन ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो अलग होगी, लेकिन इसके इंटीरियर एंगल्स एक्यूट यानी 90 से छोटे ही हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप है उसमें हमने देखा कि यहाँ पर ये दोनों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, जिसके कारण हमने इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलना है। लेकिन यहाँ पर भी ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये एक्यूट एंगल्स ही हैं, दैट मीन्स कि 90 से छोटे ही हैं। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ किया है उसमें जो तीनों साइड्स की लेंथ है वो इक्वल है और इनमें जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी एक्यूट यानी कि 90 से छोटे ही हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया है जिसको हम स्केलियन राइट ट्राइंगल बोलते हैं। अब आप अच्छे से इसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि मैं इसको स्केलियन राइट ट्राइंगल क्यों बोल सकता हूँ। ऐसे ही आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि इक्विलेटरल राइट ट्राइंगल की कोई एग्जांपल नहीं होती, और इसका रीजन मैं तब एक्सप्लेन करूंगा जब हम ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास पहली ट्राइंगल है वो स्केलियन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, बिकॉज यहाँ पर वन इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूज है यानी कि 90 से बड़ा है। और सेकंड एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज, यहाँ भी वन इंटीरियर एंगल 90 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो ये दोनों साइड्स की लेंथ है वो इक्वल होने के कारण हम इसको आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं। और पिछले केस की तरह इक्विलेटरल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल नाम का कोई भी ट्राइंगल नहीं होता। इसका रीजन ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी में मैं आपको समझा दूंगा। आई होप कि आपको ट्राइंगल्स की जो बेसिक टाइप्स हैं उनके बारे में भी अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आइए ट्राइंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं जिससे हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी हो। ट्राइंगल्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसमें से हमारे पास सबसे पहले आता है द एंगल सम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह का हमें ट्राइंगल गिवन हो तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उन तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा 180 डिग्री के। दैट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पर ये कोई ट्राइंगल गिवन है ABC और यहाँ पर हमारे पास ये 3 इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो आपको एक बात को नोट रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमेशा राइट ट्राइंगल पर ही अप्लाई होगा। तो उसके लिए मैं यहां पर एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं जिसको मैंने नाम दिया एक्स वाई जेड, और ये जो वाई एंगल है ये इक्वल्स टू 90 डिग्री है। यहां पर राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको हम H से डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों में से किसी साइड को हम बेस और दूसरी साइड को हम परपेंडिकुलर लेट करते हैं, जिसमें बेस को B से और परपेंडिकुलर को P से डिनोट किया जाता है। सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करें तो वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके जो सम होगा उसी के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि इस प्रॉपर्टी को हम तब यूज करते हैं जब हमें राइट ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड्स को दिया होता है और तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इक्वल होगा जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए
हमने यहाँ पर ट्राइंगल लेट किया पी क्यू आर, और एक्सटीरियर एंगल को ड्रॉ करने के लिए मुझे इस ट्राइंगल की किसी एक साइड को एक्सटेंड करना होगा। तो मैं क्यू आर लाइन को एक्सटेंड करता हूं अप टू एस पॉइंट। अब यहां पर ये जो एंगल हमारे पास आया, जिसको हम पी आर एस बोल सकते हैं, इसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और वहीं पर ये जो एंगल होता है इसे हम इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। और ये जो दोनों एंगल्स हैं इन्हें हम इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि एक्सटीरियर एंगल जो है पी आर एस, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी। देन इसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसको हम द इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। सो इस प्रॉपर्टी में हमारे पास दो डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें से पहला रिजल्ट ये है कि अगर हम ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स का सम करते हैं तो वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। जैसा कि इसी ट्राइंगल में अगर मैं पी क्यू प्लस क्यू आर को ऐड करूंगा तो इसका जो सम होगा वो हमेशा पी आर से बड़ा होगा। सिमिलरली अगर मैं पी क्यू प्लस पी आर का सम करूं तो वो भी हमेशा क्यू आर से बड़ा होगा। और अगर मैं क्यू आर प्लस पी आर का सम करूं तो वो भी हमेशा पी क्यू से बड़ा होगा। सिमिलरली अगर हम यहां पर इन्हीं दोनों साइड का जो डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा इस तीसरी साइड से छोटा होगा। सो मैं उसको कुछ इस वे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप इन दोनों साइड्स का डिफरेंस लेना तो उसमें आपको बड़ी साइड को आगे रखना है और छोटी साइड को पीछे रखकर ही सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद जो इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी का सेकंड रिजल्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक इंटीरियर एंगल सबसे बड़ा है तो उसके जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी सबसे बड़ी होगी। एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड, और यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो वाई एंगल है वो इन दोनों के कंपैरेटिवली बड़ा है। तो हम कहेंगे इफ एंगल वाई इज ग्रेटर देन एंगल एक्स और एंगल जेड, सो हम कह सकते हैं कि y एंगल के ऑपोजिट जो साइड है एक्स जेड वो एक्स वाई या वाई जेड के कंपैरेटिवली सबसे बड़ी होगी। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में जो सबसे छोटा एंगल है उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो सबसे छोटी होगी। मान लेते हैं यहां पर जो एक्स एंगल था वो बाकी दो एंगल्स के कंपैरेटिवली सबसे छोटा है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं इफ एंगल x इज लेस देन एंगल y और एंगल z, देन x के ऑपोजिट जो साइड होगी दैट मीन्स yz ये सबसे छोटी होगी एज कंपेयर टू xy और xz। सो बच्चों अगर हम इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी का जो सेकंड रिजल्ट था उसको कंटिन्यू फॉलो करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है और हम ये लेट करते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बी है और एंगल सी है ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर हम कहें कि इफ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी तो B के ऑपोजिट जो साइड है दैट इज AC वो इक्वल होगी C के ऑपोजिट जो साइड है दैट इज AB के। और इसी प्रॉपर्टी को हम कन्वर्स वे में भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि इफ AC इक्वल्स टू AB सो इट इंप्लाइज एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। और इसी प्रॉपर्टी के बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल राइट ट्रायंगल और इक्विलेटरल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कभी भी पॉसिबल नहीं होता। आइए समझते हैं कैसे। मैं यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं दैट इज ए बी
सी, जिसमें ए बी, बी सी और ए सी तीनों की लेंथ इक्वल है। तो इसको हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। अब अभी हमने एक रिजल्ट किया था कि जिसमें दो साइड्स अगर इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और क्योंकि यहां पर तीन की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं ये भी आपस में इक्वल ही होंगे। सो हम लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को इक्वल। अब अगर हम इस ट्राइंगल पर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, बट इस रिजल्ट को अगर हम यूज करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ए है वो बी के भी इक्वल है और सी के भी इक्वल है। तो मैं एंगल ए को एज इट इज रखता हूं और बी की जगह ए को सब्स्टिट्यूट करता हूं। सिमिलरली सी की जगह भी मैं एंगल ए को ही सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो हमारे पास आएगा एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180। अब यहां पर हमारे पास 3 टाइम्स एंगल ए है तो मैं इसको 3 टाइम्स एंगल ए लिखता हूं, और अगर मुझे यहां पर एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 180 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, जिससे हमारा एंगल ए 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास जो एंगल ए है वो 60 डिग्री के इक्वल आया है, सो हम यहां पर इन तीनों एंगल्स की जो वैल्यू है उसको 60 डिग्री ही लिखते हैं। सो यहां से हम एक और प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें हमेशा इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के इक्वल ही होंगे। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इक्विलेटरल राइट ट्राइंगल या इक्विलेटरल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्यों नहीं होते हैं। जो ट्राइंगल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो मीडियन पर बेस्ड होती है। तो सबसे पहले ये जान ले कि मीडियन क्या होता है। लेट्स से मेरे पास कोई ट्राइंगल है जिसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर का। तो इस ट्राइंगल का अगर मुझे कोई एक मीडियन ड्रॉ करना है तो उसके लिए मुझे एक वर्टेक्स पॉइंट चाहिए और दूसरा पॉइंट मुझे उसी वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड है उस पर चाहिए, बट वो पॉइंट हमेशा उस साइड को बाइसेक्ट करता हो। दैट मीन्स कि वो पॉइंट हमेशा मिड में होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहां पर मार्क किया है पॉइंट एस। और जो लाइन पी और एस पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी इस लाइन को हम मीडियन ऑफ दैट ट्राइंगल कह सकते हैं। मैंने यहां पर पी एस मीडियन ड्रॉ किया हुआ है। आप चाहे तो यहां पर क्यूब वर्टेक्स से भी पी आर बेस पर एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली आर वर्टेक्स से पी क्यू बेस पर भी कोई एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। सो ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो हमेशा वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और जो उसके ऑपोजिट साइड होती है उसको भी हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करता है। सो हम कह सकते हैं कि इफ पी एस इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, सो इट इंप्लाइज एंगल क्यू पी एस इक्वल होगा एंगल आर पी एस से, एंड क्यू एस इक्वल होगा एस आर के। सो स्टूडेंट्स, ये थी ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको ट्राइंगल्स की जो बेसिक टाइप्स हैं, मिक्स्ड टाइप्स हैं और जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।